नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, आज हम संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 4 के बारे में वर्णन करेंगे या उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से यह कहते हैं कि अपनी नाव गहरे समुद्र में ले चलो और जाल दाहिनी ओर डालो। प्यारे माता पिताओं एवं मेरे भाई बहनों, यह वचन केवल उन शिष्यों के लिए ही नहीं था जो समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, परंतु यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वचन का अर्थ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, अपनी नाव गहरे समुद्र में ले चलो। मतलब कि हम जिस वचन तक अपने आप को सीमित रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें वचनों पर मनन चिंतन करना है, वचन को समझने की कोशिश करना है। जब हम वचन को पढ़ने या समझने के लिए बाइबल खोलें या उसका अध्ययन करें, सबसे पहले पवित्र आत्मा जी से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जी से वरदान मांगें। उससे कहें कि हे पवित्र आत्मा, मैं यह वचन पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रही हूँ। मैं मंदबुद्धि हूँ, परंतु मैं जानता हूँ आप सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं। आप मुझे वो प्रज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं आज इस वचन को समझ सकूं, जान सकूं, और वो भी तेरी कृपा से, तेरी आशीष से। दोस्तों, यह वचन विशेषकर उन सारे भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एक दो बार चर्च जाते हैं, एक दो बार वचन पढ़ते हैं, दो चार शुक्रवार को उपवास रह लेते हैं या बुधवार को उपवास रह लेते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रभु के वचन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, उनमें प्रभु का सामर्थ्य आ चुका है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ चुका है। वो इस प्रकार से अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं और किसी भी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उनका विश्वास उनके लिए बिल्कुल मजबूत है और विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपका आर्डर, आपका आदेश, बीमारियां, परेशानियां, दुष्ट आत्मा तब तक नहीं मानेगी जब तक आप वचन के प्रभाव से उसे आदेश नहीं देंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के कहे वचन को पूरी गंभीरता के साथ, आत्मा के साथ उनका मनन चिंतन करते हैं, तब प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य देता है। तब आप यीशु के नाम से उसे आदेश दे सकते हैं, ना कि अपने आप से। इसीलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहा, अपनी नाव गहरे समुद्र में ले चलो। मतलब कि हमें प्रभु के वचन में गहराई में जाना है, आत्मिक में जाना है, ताकि जब हम वचन को पढ़ते रहें, उसी समय हमारी मेहनत को, त्याग को देखकर हमारा परमपिता अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमारे ऊपर उंडेल दे। तब हम किसी भी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, तब जाल अपनी दाहिनी ओर डालो। मतलब कि जब आप पूरी तरह से तैयार हो जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आ चुके हैं, आपको एहसास हो रहा है, आपका आत्मा आनंदित हो रहा है, आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं, मुझ में कुछ परिवर्तन हुआ है, नई बदलाव हुआ है। दोस्तों, वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है, क्योंकि आप वचन पर ध्यान कर रहे हैं, वचन पर मनन कर रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब आपका आदेश हर वो बीमारी मानेगा, हर वो समस्या मानेगा जिसे आप यीशु मसीह के नाम से आदेश देंगे। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि नाव गहरे समुद्र में ले चलो और जाल दाहिनी ओर डालो।
जब आप पूरी तरीक़ा से प्रभु के वचन में परिपक्व हो जाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप जब भर जाएंगे, तब आप यीशु के नाम से किसी भी बीमार से पीड़ित भाई बहन को केवल आप आदेश दीजिए, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल आप उनके ऊपर हुक्म कीजिए यीशु के नाम से और वह चंगा हो जाएगा। जैसे कि पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े भिखारी के लिए कोई प्रार्थना नहीं किया या उसके लिए उपवास नहीं रखे। उन्होंने देखा कि वह भिखारी मंदिर के द्वार पर बैठा है। उन्होंने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुझे देता हूँ। और क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू यीशु के नाम से उठ और चल फिर। दोस्तों, पतरस प्रभु के वचन में गहराई में डूबा हुआ था। हर हमेशा पवित्र आत्मा उनके साथ में था। यह क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को आत्मसर किया था, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना था, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, जीवनदाता, चंगाईदाता, हर वो चीज़ जो उसके लिए संभव हो वो यीशु को मान चुका था। इसलिए पवित्र आत्मा उसके शरीर पर, उसकी छाया में, उनके वस्त्रों पर काम करता था। दोस्तों, इसी तरह जब हम वचन की गहराई में जाते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, तब हमें पिता से किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पिता देखता है कि पुत्र क्या कर रहा है, कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, उसका फल क्या होना चाहिए, उसका इनाम क्या होना चाहिए, और वह अपने आप पवित्र आत्मा का वरदान आपको दे देता है। चाहे वो चंगाई करने का वरदान हो, भविष्यवाणी करने का वरदान हो, या अन्य भाषा बोलने का वरदान हो, या उन अन्य भाषाओं का ट्रांसलेट करना, ये सारी जो पवित्र आत्मा का वरदान है उसे पिता स्वयं आपको प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों, जब आप किसी भी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत ही अच्छा है। आपके विश्वास के लिए यह बहुत ही अच्छा है। परंतु जब तक आप वचन की गहराई पर नहीं जाएंगे, आप जब तक वचन को नहीं पकड़ेंगे, आपका उपवास किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि जब आप उपवास भी रहते हैं या किसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं, उस समय भी वचन ही हमारा हथियार है, वचन ही हमारा ढाल है, और वचन के द्वारा ही हम किसी भी व्यक्ति को प्रभु का वचन सुनाते हैं, या वचन के द्वारा ही हम किसी भी बीमारी को डांट सकते हैं, दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने केवल अपने चेलों के माध्यम से ही इस वचन को प्रकट नहीं किया, परंतु हम संसारिक लोगों के लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोगों ने सुना और देखा कि जब उन लोगों ने प्रभु के आदेश के अनुसार नाव को गहरे समुद्र में ले गए, और जब उन्होंने जाल डाला, तब उसमें बहुत सारी मछलियां फंस गई, बहुत सारी मछलियां फंस गई। कारण क्या था? कारण ये कि उन्होंने यीशु के आदेश को माना, यीशु के वचन को माना। इसलिए मेरे प्यारे माता पिता, आप भी पहले वचन की गहराई में जाइए, वचन पर मनन चिंतन कीजिए, वचन को मजबूती से पकड़िए कि वचन आपको क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। फिर जब आप उस वचन को पूरी तरह से पकड़ लेंगे, आत्मसार कर लेंगे, आत्मबोध हो जाएंगे, तब आप अपने मुख से उस वचन के द्वारा आदेश कीजिए। तब सारी बीमारियां, सारे दुष्ट आत्मा के प्रभाव, जादू टोने, जो कुछ भी है, सब भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान होता है। तो दोस्तों, जब कभी आप किसी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और वे जल्दी से चंगे नहीं होते हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बराबर प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो है वचन। वचन को आप पकड़िए। वचन के बिना कुछ भी संभव
नहीं है। वचन ही हमारे लिए शरीर धारण किया, वचन हमारे बीच में रहा और हमारे लिए अपना प्राण गंवाया है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप वचन के प्रभाव को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो प्यारे माता पिता, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।